अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आंखें खोलने वाला तफसीर आपके सामने पेश करने वाला हूँ। देखो भाइयों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो सैलाब का मसला पेश आया है और अभी तक मसला जारी है, और इस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में भी ये मसला है। तो यकीनन इस सैलाब की वजह से बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत से लोगों को मसाइल है, और बहुत से लोग वो खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनका तो सारा कुछ वो पानी बह के ले गया। लोग बेघर हो चुके हैं। तो इस मुसीबत के दौर में, इस गम के दौर में हम देख रहे हैं कि अगर कोई इन सैलाब ज़दगान तक पहुंच चुका है पहले, कोई इन मुहताजों तक पहुंच चुका है पहले, तो वो है जो सफ़ेउल के लोग हैं, तो वो है उलमा, वो है दीनदार तबका। हाँ, ये वो लोग हैं जिसके मुतालिक हमारे जो बाज़ हज़रात है जो उलमा के ख़िलाफ़ है, वो ये लतीफ़े बनाते थे कि मौलवी का दौड़ मस्जिद के हद तक, मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या। इस तरह से बहुत से लतीफ़े ये लोग बना चुके हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी ख़ुद भी खा रहा है और इस तरह से मौलवी लोगों को भी खिला रहा है। तो इस सैलाब ज़दगान तक सबसे पहले ये उलमा, ये दीनदार तबका, ये अवाम ये पहुँच चुके हैं हुकूमत से पहले, और उनके साथ काफ़ी ताउन के, और हर जगह पर देखो तो यही दीनी तबका आपको नज़र आएगा। चाहे वो दावत इस्लामी वाले हैं, चाहे वो लब्बैक वाले हैं, चाहे वो अल खिदमत वाले हैं, चाहे वो अल बुरहान वाले हैं, जितनी भी है, और भी तमाम, मैं सबको लेके ये बात कर रहा हूँ। सब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी वो दीनदार लोग हैं, तो वो इन लोगों तक पहुंच चुके हैं और इमदादें पहुंचा चुके हैं, और खाने के सामान और खेमे वगैरह जितनी भी उनकी ज़रूरियात है वो उन तक पहुंचा रहे हैं, और पहुंचने की भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं। तो यकीनन ये दीनदार तबका ये सबकत ले गया है उसमें, और ये इन लोगों के मुँह पर एक थप्पड़ है जो उलमा को और जो दीनदार तबके पर हंसते हैं और लतीफ़े बनाते हैं। तो ये बिल्कुल उन पर एक कारी ज़रब है कि देखो, ये मौलवी हज़रात जो है ना, ये उलमा है, दीनदार तबका है, ये जिस तरह से हमारे आखिरत बना रहे हैं, हमारे आखिरत के लिए हमें फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं ये लोग, इस तरह से ये लोग हमारे मुआशरे के लिए भी बिल्कुल फ़ायदेमंद है, करामत है हर लिहाज से, और उन्होंने ये साबित कर दिखाया। तो अब उसके मुंह पर क्या रह जाएगा। अब खुद देखो कि ये जो मुल्हिदीन है, लिबरल्स लोग हैं, उलमा मुखालिफ दिन बेजार लोग हैं, जितने सबको ज़रा देखो, उन्होंने क्या कोई मदद की? क्या सैलाब ज़दगान के पास ये लोग गए हैं? उन्होंने कोई इमदाद पहुंचाई है? नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा है भाई। अगर पहुंचे हैं तो यही दीनदार तबके पहुंचे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे साबित होता है कि ये लोग हमारे हक़ में, हमारे मुआशरे के हक़ में दीनदार तबका ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है, मुआविन है और करामत है। तो इसलिए तो हम कहते हैं इन लोगों के, ओ भाइयों ज़रा आंखें खोलो, ये सब आपके सामने हो रहा है, आपके आंखें खोलनी चाहिए अब कि भाई ये जो दूसरे लोग हैं ये आपके काम नहीं आने वाले, बर्गर फैमिलीज़ ये आपके काम नहीं आने वाले, यही दीनदार लोग हैं जो आपके काम आएंगे। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई उसे सिर्फ मस्जिदों के हद तक न रखो, उनको अपने ऊपर हुक्मरान बनाओ, उनको वोट दो, उनको आगे लेके आओ। इन मनसबों पर जो दुनियादार बैठे हैं उन पर ये दीनदार बैठने चाहिए, ताकि जिस तरह से ये हमारे आखिरत बनाने में वो मुआविन है और फ़ायदेमंद लोग हैं, तो इस तरह से हमारे मुआशरे में भी और भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो ये मेरा सबसे गुजारिश है कि इस तरह से करो कि इन लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाओ। इंशाअल्लाह आपको ये ज़लालतें देखने नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि हमारे जो खैर हम नाम नहीं लेंगे, बस छोड़ दो यार, फिर मसाइल पैदा होते हैं। तो भाई इन दीनदार लोगों को अपना हुक्मरान बनाओ अगर अपना मुस्तकबिल सही बनाना चाहते हो ना। और हाँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग ये इमदादी कैंप जो बनी हुई है, तो उसमें अपने ज़हन में ये बात रख लो कि अगर कोई इमदाद देना चाहते हैं तो वो कैंप पे जो उलमा के ज़ेर-साया है, दीनदार तबकों के ज़ेर-साया है, जो आपको पता है कि ये बिल्कुल मुस्तनद लोग हैं और ये कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तो उन लोगों को ये इमदाद दो। हाँ, उन लोगों को ये इमदाद दो, इंशाअल्लाह हकदार तक उनका हक़ पहुँचेगा, मुस्तहिक लोगों तक उनका हक़ पहुँचेगा। बाज़ लोगों को मत दो, बाज़ इदारों को मत दो। आपको पता है कि फिर वो मुस्तहिक वैसे ही रह जाता है, और जितनी भी फ़ंड्स है, जितनी भी आप उनके इमदाद के लिए चीज़ें देते हो, तो फिर वो बिल्कुल उसका पता भी नहीं चल जाता कि किस तरफ गए हैं। तो आप समझते होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि सारे मुल्क में और पड़ोसी मुल्क में भी ये हालत है कि तमाम दीनदार तबका ही है जो लोगों तक पहुंच चुके हैं और इमदादें पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने इलाके दरा दमखेल की सतह पर भी देख रहे हैं कि तमाम जितने उलमा है, दीनदार तबका है, वही कैंप लगाई हुई और वही इमदाद पहुंचा रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, दीनदार लोगों का वो झंडा बिल्कुल बुलंद हो चुका है, और बुलंद तो वैसे भी था,
لیکن جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے اس کے لیے بالکل ایک کاری ضرب ثابت ہو گیا انشاءاللہ یہ معاملہ. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو بھائی. ویسے یہ مدد پہنچانا، یہ امداد دینا، یہ حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عوام کرتے اپنے وہ ایک جذبے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے دراصل. تو حکومت نے بہت کمزوری دکھائی، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ پہنچتے، مگر علماء اسے سبقت لے گئی اور دیندار طبقہ اسے سبقت لے گئی. وہ بھی چلو یا کہ عوام ہے وہ بالکل کریں گے امداد، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے پہنچ جاتے. اور اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے وہ جانے اس میں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسی بھی ہے کہ بروقت ان تک امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کو بچانے کے لیے کوئی چونکہ گیا ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ہمارے حکومت نے بھی بہت کمزوری دکھائی ہے. ہم ٹھیک ہے، اب وہ آگے امداد کے لیے آئیں گے، ہمارے حکومت والے بھی لوگوں کو امداد دیں گے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر پہلے آتے تو بہت بہتر ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 5 بھائی مشہور وہ ویڈیو ہے بہت وائرل ہو چکی ہے. وہ 5 بھائی وہ تقریباً 4-5 گھنٹے تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت آئے گا، کوئی آئے گا ہمیں بچائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک انہوں نے انتظار کیا، لیکن وہ ظالم موجے اسے لے کر گئے. ہمارا حکومت وہاں تک نہ پہنچا، کوئی نہ پہنچا وہاں تک. اور دوسرا ہمارا جو افغانستان ہے، پڑوسی ملک، دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب تباہ شدہ افغانستان ہے اور وہ بڑا کمزور ہے، کوئی اسے تسلیم نہیں کر رہا، یہ وہ ان کو کافی مشکلات ہے. لیکن اس مشکلات میں بھی وہ عظیم لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کافی وائرل ہو چکے کہ وہ اپنے عوام کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا رہا ہے، اور بہت حد تک بچا چکے ہیں الحمدللہ. تو وہ تو بڑے کمزور ہے ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے کارنامے. لیکن ہمارے والے تو اس سے وہ معیشت کے لحاظ سے تھوڑے مضبوط ہے، لیکن انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا. ہم تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ خیال کریں گے. یہ آپ کے عوام ہیں، ان کو اگر آپ نہیں بچائیں گے کون بچائے گا؟ تو عوام چلو ٹھیک ہے مدد کر رہے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ پہنچ جاتے. تو جتنے بھی وہ دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جتنے بھی سب کو میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کے مدد کے لیے پہنچو، اور جو نہیں پہنچ سکتے ان کو مسائل ہے تو وہ امدادیں پہنچاؤ. یہ جو مستند ادارے ہیں ان کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے، ان دینداروں کے ذریعے جنہوں نے کیمپیں لگائے ہیں، ان کے ذریعے اپنا جو بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہو اس کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہو، چاہے وہ جس کے بھی ذریعے ہو، جو مستند آپ کو لگے وہ کی مستند ہو تو اس کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہو. اس کام میں بھرپور اپنا حصہ ڈالو. تو اللہ جل جلالہ تمام صلہ زدگان پر، تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور اس مشکلات سے جلد از جلد اللہ جل جلالہ سب کو وہ باہر نکالے. اور اللہ جل جلالہ ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے، ان عذابوں سے اللہ جل جلالہ ہمارے امت مسلمہ کو بچائے. اللہ امت مسلمہ کو بچائے، بہت کمزور حالت میں ہے. اللہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.